तो राहत अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। एडवोकेट राहुल मलिक से अभी हम बात कर रहे थे, और जो व्यापारी हैं यहाँ पे, मैं देखिए, हालांकि काफी देर से हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पे आ रहे हैं, व्यापारी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पे आकर आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन असल में जो सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सालों से ये सेंट्रल मार्केट गुलजार था, और अब सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद में ये पूरी तरीके से सेंट्रल मार्केट सील हो गया और बंद हो चुका है। और दुख आप देख सकते हैं, व्यापारियों की आंखों में आंसू है। मैं सबसे पहले अंकल आपसे बातचीत करना चाहूंगा, आपकी दुकान यहाँ पे थी स्वाति फर्निशिंग के नाम से हमारी दुकान थी। पहले तो आदेश आया कि सील कर दिया जाए, पहले ध्वस्तीकरण का आदेश था, एक कॉम्प्लेक्स गिरा दिया गया, फिर सील का आदेश आया, सील कर दी गई 44 संपत्ति। आज दोबारा सुनवाई हुई, आज भी कोई राहत नहीं मिली है। कोई राहत नहीं मिली है, किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है। और हम लोगों के साथ साथ में जो है, जो मकान भी हैं उनको भी जो है सेटबैक तोड़ने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। तो 15 दिन के अंदर वो अपना आप तोड़ लें, अन्यथा जो है आवास विकास तोड़ के उनके तोड़ाई के पैसे भी ले लें। तो ध्वस्तीकरण का कह दिया है, 15 दिन में आप खुद नहीं करते हैं तो ध्वस्तीकरण को वो आवास विकास के लिए आदेश कर दिए, वो करेगा। हमने जो पैसे जमा करे थे आवास विकास के निर्देश पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अधिकारी को, सरकार को, आवास विकास को फ्रॉड शब्द से सूचित किया है कि ये सब फ्रॉड है, पैसा लेना नहीं कर सकते आप ऐसा, फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल करके। अब वो बात अलग हो गई, वो नहीं कर सकते, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए ना। कितना पैसा दिया था आपने पहले साइड पे? मैंने जो है 1,42,02,00,000 रुपए दिए थे। 1,42,02,00,000 रुपए दिए थे। आवास विकास को दिए? आवास विकास को दिए थे, उनके चिट्ठी के, उनके पत्र के आधार पे दिए थे, और वो पत्र मेरे पास है, और जो उनकी रिसीविंग भी 1,42,02,00,000 की मेरे पास है। फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल कर दिया कोर्ट ने आवास विकास को। तो अधिकारियों से बात हुई, कल सील लग गई, उसके बाद कुछ बात हुई कि हमारे पैसे कब वापस? वो तो कह रहे पैसे तो जब ले जाओ वापस, वो मिल ही जाएंगे, उसमें क्या हो। तो गवर्नमेंट को दिए, कोई किसी दलाल या किसी उसको तो दिए नहीं, पैसे तो सरकार दे ही देगी। लेकिन सरकार ये भी तो सोचना चाहिए कोर्ट को कि 1,42,00,000 रुपए कोई आदमी क्या घर में लिए बैठा है, नंबर 1 का पैसा उसने तो निश्चित रूप से कहीं से कर्ज लिया होगा, कहीं से गिरवी लिया होगा, कहीं बैंकों से लोन लिया होगा, ऐसे तो नहीं कर सकता इतना बड़ा पैसा। तो कितनी भरपाई, एक तो दुकान बंद, कारोबार बंद, दूसरे पैसे के लिए भुगतान करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं, तो हम तो बर्बादी होने हैं ना। कितने सालों से दुकान चल? 30 साल से। 30 साल से। 30 साल का मतलब है कि एक पीढ़ी, और पीढ़ी के बाद फिर दूसरी। अब वर्तमान में जो है बेटों के साथ पोता भी बैठ रहा था, बेटों को कराई थी, अब पोता, क्योंकि जो है हम लोग संयुक्त परिवार में चाहते थे रहना, एक ही पोता है, हमने सोचा भाई क्यों ना इस बेटे को भी यहीं लगाया जाए, जब अच्छा कारोबार चल रहा है, 20 आदमियों को रोजगार और दे रहे हैं, 20 आदमियों का परिवार और चल रहा है, तो क्यों ना जो है मतलब इसको बढ़ाया जाए। लेकिन बढ़ाया तो तब जाता ना जो कुछ सरकार कुछ सोचती। अब केवल सरकार ही कुछ अधिनियम लाके इसको कर सकती है, वरना सारा जनता परेशान है। अच्छा अंकल, यहाँ पे ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मंद आवाज से, किसी ने कैमरे के सामने तो नहीं कहा है, लेकिन हल्की आवाज इतनी जरूर आ रही है कि सरकार के विरोध में यहाँ पे व्यापारी होने लगे हैं, कहने लगे अब वोट हम नहीं देंगे। क्या वो हकीकत है, या फिर अभी भी आप उम्मीद जताए हुए हैं सरकार से कि कुछ मदद मिल जाए? नहीं, वो देखिए, ये तो जो सरकार फ्रॉड के नाम से कहने जाने लगी, तो उसको वोट देंगे क्या? मतलब अपने आप को बर्बाद करेंगे क्या? ना देना अच्छा है, उस कैसे देंगे? कौन सा मन देगा? अगर फिर भी आज भी अगर सरकार हमारे को सुधार देती है, तो हम तो हमेशा से बीजेपी के वोटर हैं और रहना भी चाहते हैं, परंतु अगर सरकार हमारी को मदद करे तब ना, क्या करें। परेशानी है। आपकी भी शॉप थी यहाँ पे? जी हाँ, हमारी भी शॉप है, हमारा कपड़े का काम है, शिल्पी फैशन हब के नाम से हमारी शॉप है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनकी नज़र में व्यापारी गलत है, उन्होंने व्यापारियों को ध्वस्त कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि जो बिजली विभाग ने यहाँ कमर्शियल कनेक्शन दिए हुए हैं वो भी गलत है, उनको संज्ञान में लें।
नगर निगम के जो हाउस टैक्स लग के आ रहे हैं कॉमर्शियल के, उन्हें भी संज्ञान में ले और उन्हें भी ध्वस्त कर दे, डिपार्टमेंट ही भंग कर दे। भाई बराबर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर गलत को सजा मिलनी है, व्यापारी आपकी नजरों में गलत है, आपने उसको सजा दे दी, तो वो डिपार्टमेंट भी तो गलत है। क्या आवास विकास गलत नहीं है? ये एक दिन में बिल्डिंग इमारतें खड़ी हो गई, सारा मार्केट बन गया। उनको अपने संज्ञान में ले सुप्रीम कोर्ट, और जो गलत है फिर सबको ध्वस्त कर दे, भंग कर दे सारे डिपार्टमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ही चलाए इस देश को, सिर्फ सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर। देखिए गुस्सा है, और जो महिलाएं हैं ये महिला व्यापारी है, मैं एक बार कहूँगा अपने साथी से थोड़ा सा आ गया है, दिखाएं जो, तो क्या कैमरे के माध्यम से हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन बातचीत में कोशिश करेंगे बात करने की। आपका क्या नाम? अलका मखीजा आपकी भी यहाँ पे दुकान? जी, कलेक्शन पॉइंट के नाम से शॉप है, कॉस्मेटिक्स जनरल स्टोर। तो अब आज अभी बात हुई है वकील से, वो वहाँ पे आए हैं अधिवक्ता से, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि आप कमर्शियल नहीं कर सकते, और जो सील है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, 2 महीने बाद की प्रोसीडिंग की तारीख दी है। अब क्या आगे का सोचा है आपने? अभी तो हम कुछ सोचने की ना स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि व्यापार बंद हो गया, बाजार बंद हो गया, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। इवन बच्चों की फीस तक के लिए ये परमात्मा जानते हैं या हम जानते हैं कि हमारे पास बच्चों की फीस के लिए भी कोई हिसाब नहीं है कि हम अपने बच्चों की, एक बेटी है मेरी, कि उसकी फीस भी कैसे देंगे, क्योंकि जिसके पास जितना था और कोई कहीं से किसी ने इकट्ठा किया, कुछ यार दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा लिया, हम उनको वापस भी तो करना है। फीस के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। क्या ये सरकार हमारे को रोटी देने घर आएगी, हमारे बच्चों को पालेगी पोसेगी ये सरकार? तो अभी तक हमारे को कोई राहत नहीं है किसी तरीके की भी। और आज का भी जो फैसला आया वो 14 जुलाई तक का आया। 14 जुलाई तक ही आदमी, सबके सब जेंट्स लोग, ये तो सब बीमार है, कोई बीपी पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी हुई है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि आगे के लिए हमें क्या करना है, या हमारा बाजार व्यापार खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। हमारे बुजुर्ग लोग सब आज ये रो रहे हैं, क्या इन्होंने ये दिन देखने के लिए ये रह गए थे, सारी जिंदगी नौकरियां करी, बच्चों को व्यापार खोल के दिए, और आज इनके साथ यही हो रहा है कि जो था सब खत्म। अच्छा, तमाम यहाँ पे बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, आज ही नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पे व्यापारी नेता भी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। क्या उम्मीद अब तक आपको इनसे मिली है? क्या मदद आपको अब तक इनसे मिली और आगे क्या? किसी से कोई उम्मीद नहीं मिली और ना आगे के लिए नजर आ रही है। अभी जब 2 महीने, आप बताओ, 2 महीने 3 महीने बाद का डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 2-3 महीने कहाँ से चलाएंगे? हम लोगों का तो व्यापार ऐसा है कि रोज का कमाना रोज का खाना, बच्चों के एडमिशंस का टाइम है, किसके आगे भीख मांगेंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, आवास विकास को नहीं सोचना चाहिए कि आम जनता के साथ ही क्या किया इन लोगों ने? और हमारे पास जो 1-1, 2-2 स्टाफ है बेचारे, वो कहाँ से बैठ के घर से खाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? इन्हें नहीं तरस खाया इतना? और आज से कब से गिड़गिड़ा रहे हम लोग सड़कों पे बड़े होके कि व्यापार ऐसे मत करो हमारा। हम कहाँ जाएंगे? मेरी बच्ची के 12th करके एडमिशन का टाइम है, मैं किसके आगे भीख मांगूंगी? कैसे जाके स्टैंड करा था, 17 साल हो गए, मेरी डिस्क फटी हुई है, और मैं फिर भी मेहनत कर करके बच्चों को यहाँ तक लेके आई हूँ। और अब उसका मेन पढ़ाई का टाइम था, मैं किसके आगे भीख मांगूंगी? क्या सरकार को या आवास विकास को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं सोचना चाहिए? हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। मेरा पति हार्ट पेशेंट है, हम दोनों मिलके थोड़ा सा मेहनत करके रोज कमाते हैं और रोज घर चलाते हैं। ऐसा हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ एक ये दुकान है जिससे हमारा घर चलता है। और अब 2 महीने बाद सुनवाई है, लेकिन इस 2 महीने के बीच में कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया गया है। कहाँ मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगी। क्या आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा? कहाँ से खाएगा बैठ के? किसके आगे हाथ? कोई किसी का नहीं होता। और हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। क्या आपने भी सेटबैक के लिए पैसा जमा किया? नहीं, हमने रेंट पे ली हुई है शॉप, और अभी 1 साल इस वाली शॉप में आए हुए थे, हुआ था हमें। आपने जमा किया था? जी हाँ जी, लगभग 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख जमा किया, और वो भी नंबर 1 का, क्योंकि किसी के पास इतना तो नंबर 1 होता नहीं है। कोई कहीं से अरेंज किया, कोई किसी से हमने एंट्रियां ली। अब उनको वापस लौटाने के लिए भी हमारे पास, क्योंकि व्यापार नहीं है तो पैसा है ही नहीं।
कि करोड़ों रुपए जमा कराए आवास विकास में सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद उनको राहत मिल जाएगी। सेटबैक से उनको कोई गुरेज नहीं था, उन्होंने अपनी आगे की दुकानें तोड़वाई, 10-10 फीट पीछे करवा ली। लेकिन अब जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसने व्यापारी को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। गम, मायूसी और जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी अब कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।